मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन। सीएम बीट में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री जी का ये सप्ताह कैसा रहा। 30 अक्टूबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में सह्याद्री गेस्ट हाउस में मराठा आरक्षण और सुविधाओं पर कैबिनेट उप समिति की बैठक हुई। इस मौके पर मराठा आरक्षण को लेकर कई फैसले लिए गए। मराठा आरक्षण पर उप समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत की। जे होण्यासारखं आहे तेच आम्ही बोलतोय आणि नक्की आपल्याला मी सांगतो, आपल्या माध्यमातून मराठा समाजाला टिकणारं, कायदेशीर टिकणारं, कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं, इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय न करता हे आरक्षण आम्ही देणार आहोत। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यवतमाल में शासन अपने द्वार पर इस जिला स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा यवतमाल जिले में 881 करोड़ रुपए की लागत के 5 विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और 32 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में पालक मंत्री संजय राठौड़, सांसद भावना गवली, भरत गोगावले सहित जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यवतमाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को विभिन्न लाभ और प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, सरकार मराठा समुदाय को स्थायी आरक्षण देने की कोशिश कर रही है। उसके लिए काम शुरू हो गया है। किसी को भी उग्रवादी कदम नहीं उठाना चाहिए। मराठा समुदाय के सभी सदस्यों का जीवन सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संवैधानिक तरीकों से स्थायी आरक्षण पाने में अभी और समय लगेगा, इसलिए यदि कुछ समय सरकार को दिया जाए तो इसका रास्ता निकाला जाएगा। जे मराठा समाजाला जे आरक्षण आहे ते टिकणार, नियमातलं कायद्याच्या चौकटीत बसणार देईल म्हणून मी स्वतः त्या ठिकाणी आज बैठक घेतली, सगळ्या कमिट्या बनवल्या, प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, सविस्तरपणे मी सांगितलं। फक्त माझी एवढीच विनंती आहे, आपण मराठा समाजाने, मराठा बांधव जे आहेत त्यांनी थोडा संयम बाळगणं आवश्यक आहे। काही गोष्टी असतात त्या आज कुणबी दाखल्यांचा विषय होता। मराठवाड्यातल्या 11,530 कुणबी नोंदी मिळाल्या, आपण ती जस्टिस शिंदे कमिटी नेमल्यामुळे, म्हणून सरकारचा हेतू स्वच्छ आहे। 31 अक्टूबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के स्मृति दिवस और पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्र की एकता और अखंडता एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए समर्पित भावना से कार्य करने की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे। इस बैठक में नंदगांव में पीएम मित्र पार्क के निर्माण हेतु स्टाम्प पंजीयन शुल्क में 100% की छूट जैसे अहम फैसले लिए गए। नागपुर के युवा माउंटेनियर सागर चंद्रकिशोर कुंभारे ने अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो और भारत में माउंट उनम पर चढ़ाई करके 25 फीट ऊंचे भगवा ध्वज और 25 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ऐसा कारनामा करने वाला सागर भारत का पहला एनसीसी कैडेट है। सागर ने सरकारी निवास पर वर्षा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से मुलाकात की। इस बड़ी उपलब्धि पर मुख्यमंत्री जी ने सागर कुंभारे को बधाई दी। 1 नवंबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस समारोह में सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ वरिष्ठ नेता सांसद शरद पवार, खेल और युवा कल्याण मंत्री संजय बंसोड़, बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की 22 फीट की यह प्रतिमा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा वानखेड़े स्टेडियम में बनाई गई है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकार प्रमोद कांबले ने बनाया है। 2 नवंबर कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण के संबंध में शासनादेश जारी कर सभी कलेक्टर तहसीलदारों को वीसी के माध्यम से कुणबी रिकॉर्ड रखने वालों को प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि दस्तावेजों को मोडी लिपि और उर्दू भाषा में अनुवाद करने, उन्हें डिजिटाइज करके सार्वजनिक डोमेन में लाने और उसके आधार पर कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। परंतु कायदेशीर बाबी आणि दोन लेवलला हे आपलं काम सुरू आहे। एक मराठवाड्यामध्ये जुन्या नोंदी कुणबी समाजाच्या ते दाखले देणं आणि सुप्रीम कोर्टातलं क्युरेटिव्ह पिटिशनवर काम करणं, यावर साधक बाधक चर्चा झालेली आहे। परंतु याला थोडा वेळ देखील द्यावा लागेल। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकारी आवास वर्षा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनोज जरांगे पाटिल ने भूख हड़ताल वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें और पूरे मराठा समुदाय को धन्यवाद दिया। कोई वकील वास्तव में भूख हड़ताल के समाधान के लिए भूख हड़ताल स्थल पर गया, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ होगा। और आरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार गंभीरता से कदम उठाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 में भारतीय टीम की विजय हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई और विश्व कप में भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। 3 नवंबर, मुख्यमंत्री ने विभाग में कुणबी अभिलेखों के निरीक्षण कार्य की समीक्षा करी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विभाग आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को मराठवाड़ा में कुणबी रिकॉर्ड खोजने के अभियान की तरह पूरे राज्य में इस प्रक्रिया को मिशन मोड पर चलाने का निर्देश दिया। अन्ना साहेब पाटिल आर्थिक विकास निगम के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण को शीघ्रता से उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए महिला उद्यमियों को ऋण वितरण के लिए एक विशेष योजना तैयार करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। 4 नवंबर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा सतारा जिले के दारे गांव में बांस वृक्षारोपण योजना की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में कृषि मूल्य समिति अध्यक्ष पाशा पटेल, जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी, पुलिस अधीक्षक समीर शेख सहित प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। पर्यावरण के संतुलन और किसानों को भरोसेमंद उत्पादन मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने बांस खेती की योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपील की कि राज्य के किसानों को समूह खेती के जरिए ज्यादा से ज्यादा बांस की खेती करनी चाहिए, क्योंकि बांस से कई इको फ्रेंडली वस्तुएं बनाए जा सकते हैं। खरं म्हणजे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येऊन समूह शेती, गट शेती आपण म्हणतो ती केली पाहिजे आणि ड्रीपमध्ये पण गेलं पाहिजे। ड्रीपला देखील आपण सरकार 1 लाख रुपये देते। त्यामुळे सर्व बाजूने बांबूचं उत्पादन हे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी तर आहेच, परंतु शेतकऱ्याला खूप मोठ्या प्रमाणावर पैसे याच्या माध्यमातून मिळतील। शिंदे समिति का कार्यकर्ता वर्ग अब पूरे प्रदेश में मराठवाड़ा की तरह कुणबी अभिलेख खोजने के लिए अब राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिलाधिकारियों को मिशन मोड पर काम करने का तथा मराठा आरक्षण पर हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। सीएम के वीकली अपडेट के लिए सीएम बीट के साथ बने रहे।